हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि। अब सर्वनाम स से सर्वनाम, तो स से 6 प्रकार के सर्वनाम कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के हुए। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके इन सर्वनामों को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भाग होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं तो जो उत्तम, जैसे मैं, हम, अपने बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम की बात कर रहे हैं तो किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि तू, तुम, आप। और मैं, हमको और दूसरों को छोड़ किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा, जैसे वह, वे, यह, ये। दूसरा हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 तरफ से पढ़ेंगे। एक होता है निकटवर्ती, दूसरा होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती, निकट का कहने का मतलब होता है जो हमारे पास या। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 होते हैं, एक निकटवर्ती, दूसरा दूरवर्ती। निकटवर्ती अर्थात जो हमारे निकट हो, हमारे करीब हो, जो पास हो। एग्जाम्पल यह, ये। और दूरवर्ती जो हमसे दूर हो, तो उसके लिए हम लोग वह, वे इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जिसके बारे में हम को अनिश्चय मतलब कुछ निश्चित रूप से कुछ पता ही नहीं है, अनिश्चित है, जिसके बारे में हम लोग अनिश्चय है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब हम इसको 2 तरीके से उपयोग करेंगे, एक प्राणी के लिए और दूसरा वस्तु के लिए। तो एक हो जाएगा प्राणीबोधक, जैसे कोई, और दूसरा हो जाएगा वस्तुबोधक, जैसे कुछ। फोर्थ हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो ये भी 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक प्राणीबोधक, दूसरा वस्तुबोधक। प्राणीबोधक के लिए कौन और वस्तुबोधक के लिए क्या, ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब खुद का, निज, अपना, तो इसके लिए आप जैसे शब्द हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।